आज मैं आपको ये क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करके बताऊंगी विद स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। और ये जो क्वेश्चन है मैंने क्लास 12 की फिजिक्स की चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लिया हुआ है। एग्जांपल 1.2 आपको ये एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की टोटल संख्या बता रहा है कितना है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव आउट हो रहा है कितने सेकंड, हर सेकंड, मतलब हर सेकंड से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव आउट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं डायग्राम से बता दूं, मान लीजिए ये बॉडी ए है, ठीक है, और ये बॉडी बी है, ये ए है और ये बी बॉडी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी है। तो इस फर्स्ट बॉडी से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, इस फर्स्ट बॉडी से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में जा रहा है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड। तो हर सेकंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से मूव आउट होकर बी बॉडी में जा रहा है। तो अभी यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हर सेकंड 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी ए से बॉडी बी में जा रहा है। तो बॉडी बी पर टोटल 1 कूलम चार्ज होने में कितना टोटल टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से जो कंडीशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जो है उसको कितना टाइम, कितने सेकंड में जा रहा है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है ना। 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहा है, ठीक है। तो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो ये 10 to the power 9 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये तो आप जानते हैं इसको, ये 10 to the power 9 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये तो आप समझ रहे हैं ना। 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट होने में एक सेकेंड लग रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना सेकेंड लगेगा, तो ये 10 to the power 9 क्या हो जाएगा, इस 1 के डिवाइड में चला जाएगा। ये सीधे यूनिटरी मेथड में लगा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन में इतना टाइम लग रहा है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट होने में 1 सेकेंड लग रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना टाइम लग रहा है, 1/10 to the power 9 सेकेंड। अब यहाँ पर हमें बताना है कि एक कूलम में कितना टाइम लगेगा, हमें ये यहाँ पर बताना है, एक कूलम में, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले क्या फाइंड करना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें एक इलेक्ट्रॉन को तो पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना टाइम लगता है, 1/10 to the power 9 सेकेंड, ठीक है ना। तो एक कूलम का हमें टाइम बताना है, तो हम यहाँ पर पहले एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फाइंड कर लेते हैं। तो हम रिलेशन जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, ठीक है। तो 1 कूलम का कैसे हम निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम होता है, तो 1 कूलम का कैसे निकालेंगे। तो देखिए 1 कूलम कैसे निकालेंगे, जस्ट हम इसमें क्या करेंगे, 1 इंटू कर देंगे। ये देखिए 1, ये इसमें 1 इंटू कर दिया है, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, 1 कूलम का चाहिए। तो ये 1 और ये कूलम, देखिए यहाँ पे समझिए 1 इलेक्ट्रॉन, जस्ट ये 1 इलेक्ट्रॉन कितने कूलम के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, 1.6 × 10 - 19 कूलम होता है। हमको एक कूलम में बताना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, जस्ट इसमें 1 इंटू कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये जो 1.6 × 10 to the power -19 है, यहीं पे रहेगा। और ये जो 1 है, देखिए 1 तो किसी में भी इंटू कर सकते हैं ना, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये 1.6 × 10 to the power -19 यहाँ पर रहेगा। और ये जो 1 और ये C है, इसको एक साथ कर लीजिए। अब यहाँ से हम 1 कूलम का इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें 1 कूलम में बताना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले तो हमें ये मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10 to the power -19 कूलम होता है, ठीक है ना, चार्ज। तो एक कूलम का कैसे होगा, मैंने बता दिया कि 1 इसमें इंटू कर देंगे। तो 1 और C जो है यहाँ पर एक साथ कर दिया और ये नंबर इधर कर दिए। तो 1 कूलम का कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 कूलम का हम कैसे निकालेंगे, ये टर्म इसके साथ इंटू में है, तो ये 1 कूलम के साथ 1 कूलम का वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म इंटू में, इसको हम इधर लेकर आएंगे, ये टर्म इसको इधर लेकर आएंगे। ये सब इंटू में है, इधर आएगा तो 1 के डिवाइड में चला जाएगा ना। तो 1 कूलम, ये 1 लिख दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया, इसको हम इधर लेकर आएंगे, तो ये इंटू में इसके डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं। 1.6 × 10 to the power -19, ये आपको समझ में आया। ये
तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कितना आया है 1 कूलम का, 1 कूलम में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ये आगे यहाँ से कैसे किससे पता चला है, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, तो यहाँ से हम 1 कूलम की वैल्यू लेकर आए कि 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यूनिटरी मेथड लगा है सीधे यहाँ पर। तो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले और सिंप्लीफाई कर ले। तो 1 कूलम इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमीटर में क्या है 10⁻⁻19 है, ये डिनोमीटर में है, इसका पावर निगेटिव है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। तो ये इसका पावर पॉजिटिव कब होगा, ये 10⁻⁻19 है ना, तो इसकी ये निगेटिव साइन कब हटेगा, जब हम इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे। ये जब हम इसको ऊपर न्यूमरेटर में, ये डिनोमीटर में न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये निगेटिव साइन हट जाएगा, निगेटिव साइन हट जाएगा, तो 10⁻19 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन। अभी हम इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और, ठीक है ना। अच्छा, 1 कूलम इक्वल टू 10⁻19 अपॉन डिवाइड, अब देखिए ये 1.6 है, तो 1.6 का हम क्या निकालेंगे, इसको पॉइंट हटा देंगे तो 16/10 होगा ना, पॉइंट हटा के लिखेंगे तो ये होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू, तो 10⁻19, अब देखिए डिवाइड इसको इंटू में करेंगे ये, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाले का, इसको इंटू में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 10/16 होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 10/16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये जो 10⁻19 है ना, 10⁻19 को हम क्या करेंगे यहाँ से, या इसको हम 5 + 14 लिख सकते हैं कि नहीं, 19 को, ये जो 19 है ना 10⁻19, इस 19 को हम 5 + 14 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 + 14 19 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, फिर क्या है इंटू 10/16 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ। तो 1 कूलम इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या लगेगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m + n दिया हुआ है, ठीक है ना, x का पावर m + n, तो यहाँ पर पावर क्या है ऐड में है, तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, x का पावर m इंटू x का पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर x का, अगर ये बेस x है, इसके ऊपर पावर ऐड में m + n, तो ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू, यहाँ पर ये जो m और n जो दोनों पावर ऐड में ना, इसको हम अलग अलग x का पावर m इंटू x का पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर बेस क्या है हमारा 10 है, और यहाँ पे पावर ऐड में है, तो इसको हम अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, एक बार 10 के साथ पावर 5 लगाएंगे, फिर इंटू, फिर एक बार 10 के साथ पावर 14 लगाएंगे। ठीक है, इंटू 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू, अभी जो 10 का पावर 5 है, इसका क्या मतलब है, 10 का पावर 5 का मतलब कि 10 को 5 बार लिखना, ये ना मतलब है। अगर हम पावर हटा के लिखेंगे तो इसको 5 बार लिखेंगे ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, फिर 10 इंटू 10 लिख दिया, 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5 की जगह ये लिख दिया। अब ये क्या है 10 का पावर 14 है, यहाँ लिख दिया इसको। ठीक है, इंटू 10/16 इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे काटिए, ये क्या है, ये 10/16 है, तो पहले 2 से कट जाएगा, 2 5 × 10 और 2 8 × 16। अब देखिए ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल। अब ये 8 है ना, और ये 10 इससे काटिए 2 से, 2 4 × 8, 2 5 × 10 कट गया। अब ये 4 और ये 10 इससे काटिए, 2 2 × 4, 2 5 × 10, 2 के टेबल से कट रहा है। अब यहाँ 2 है और ये 10 है, तो 2 5 × 10, ये हो गया। तो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 1 कूलम इक्वल टू 10 इंटू ये 10, ये दो 10 है, लिख दिया। अब ये कट के क्या आ रहा है 5 × 5, तो लिखिए यहाँ पर 3 बार 5 आ रहा है, 5 × 5 × 5 ये लिख दिया, इंटू, और ये क्या है 10 का पावर 14 इंटू, और ये क्या है यहाँ पर ये 5 एक बचा है 5, बाकी नीचे तो सब कट गया। ठीक है ना, तो इसको जो कि ऐसे लाइन लगा दी यहाँ पर। ठीक है, तो यही बच रहा है इतना, नीचे तो सब कट गया, तो 10 2 बार ये है, और ये ऊपर 3 5 यहाँ लिख दिया, फिर ये 10 का पावर 14, सॉरी 14 है यहाँ पर, और ये 5 यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर कितना 10 है, 1 2, कितना है 2 है, तो इसको 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख दिया, इंटू, और ये 5 5 यहाँ पर कितने बार 5 है, 4 बार, 1 2 3 4, तो ये चारों 5 को, ये 4 5 है ना, इसको इंटू कीजिए, 5 5 25, और ये 5 5 25, तो 25, ये चारों 5 को इंटू करेंगे ना, तो 5 5 25, और ये 5 5 25, तो 25 इंटू 25 होता है 625, लिख दिया मैंने यहाँ पर, इंटू, और ये क्या है 10 का पावर 14 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो 1 कूलम इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये 625 यहाँ पे लिखिए, और ये 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 14 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम इक्वल टू 625 इंटू, अब देखिए 10 का पावर 2 है और यहाँ पर 10 का पावर 14 है, तो यहाँ पर भी पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। बेस यहाँ पर क्या है, दोनों में 10 है, बेस सेम है दोनों में, तो ये पावर ऐड हो जाते हैं। तो 10 और ये 2 प्लस 14 16 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 कूलम इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, ये कैसे आया था, यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या आया था, ये देखिए यहाँ पर 10⁹ इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में मूव आउट हो रहा है, 1 सेकंड में। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मैंने कैसे निकाला, तो ये 10⁹ जो है 1 के डिवाइड में चला जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना टाइम लग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से समझिए, यहाँ ये मैंने निकाला है ना, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना टाइम लग रहा है, 10 का पावर 1/10 का पावर 9 सेकेंड। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का है। हमें यहाँ पर 1 कूलम का बताना है कि 1 कूलम में कितना टाइम लग रहा है, ये हमें फाइंड करना है, 1 कूलम में कितना टाइम लग रहा है। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए हमने निकाला ना अभी। तो हम यहाँ पर 1 कूलम बोलिए चाहे आप इतना इलेक्ट्रॉन बोलिए, दोनों का मतलब तो एक ही है, क्योंकि 1 कूलम इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन में 1/10⁹ सेकेंड लग रहा है। तो 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन में कितना टाइम लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना टाइम लग रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनिटरी मेथड लग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना टाइम लग रहा है, 1/10⁹ सेकेंड। तो इतने इलेक्ट्रॉन में, और ये इतना जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 कूलम के बराबर है, और हमें 1 ही कूलम का टाइम बताना है। तो हमने 1 कूलम को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, इतना इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम में। तो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना टाइम लग रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना टाइम लगेगा। तो जस्ट ये जो टर्म है इसमें इंटू ही तो करेंगे ना, ठीक है ना। मैं और अच्छे से लिख दूँ, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन में कितना टाइम लग रहा है, 1/10 का पावर 9 सेकेंड। सेकेंड को मैंने देखिए लिखा SCND लिखा है। तो 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन में कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज़ इसमें इंटू ही तो कर देंगे ना, यानी कि 625 इंटू 10 का पावर 16, ये वाला टर्म इसमें इंटू कर देंगे, ये इंटू ही तो करेंगे ना, सेकेंड। 1 इलेक्ट्रॉन में इतना टाइम लग रहा है, इतना सेकंड लग रहा है, तो इतना इलेक्ट्रॉन, ये जो इतना इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 कूलम के बराबर है। तो आप ये इलेक्ट्रॉन बोलिए इतना, चाहे 1 कूलम बोलिए, मतलब तो एक ही है। तो यहाँ पर इतना टाइम लगता है, देखिए ये सेकंड में आ गया है, ये आ गया, मतलब कि 1 कूलम में इतना टाइम लगेगा। 1 कूलम एक बॉडी दूसरे बॉडी में टोटल चार्ज होने में इतना टाइम लगेगा, दूसरे बॉडी में, ठीक है ना, इतना सेकंड लगेगा। तो ये यही आंसर है सेकंड में, ये सेकंड में। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और कर दे, क्या आया हमारे पास, ये इसको सिंप्लीफाई कर दे, 625 इंटू 10 का पावर 16, और नीचे क्या है 10 का पावर 9 है, सेकंड है। ठीक है, तो ये है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ना, इतना ही टाइम लग रहा है ना 1 कूलम में। आप इतना इलेक्ट्रॉन बोलिए चाहे 1 कूलम बोलिए, इतना टाइम लग रहा है। तो इस सेकंड में टाइम आ गया है। तो यहाँ पर देखिए आंसर में जो है ना ईयर में आया है। तो 1 कूलम दूसरे बॉडी को टोटल इतना चार्ज होने में इतना टाइम सेकंड लगेगा। अब यहाँ पर ईयर में आंसर आया है, तो इस सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते। देखिए यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या है 10 का पावर 16 है, और यहाँ पर 10 का पावर 9 है। तो यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है, यहाँ डिवाइड में है, देखिए ये 10 का पावर 16 है, डिवाइड 10/9 है। तो अगर x का पावर m है और x का पावर n है, यहाँ पर देखिए डिवाइड है, तो बेस क्या है दोनों में, x सेम है, तो इस केस में पावर क्या होता है, माइनस हो जाते हैं। यहाँ पर ये बेस सेम है, 10 है, तो पावर माइनस हो जाएगा। तो 1 कूलम, तो 625 इंटू 10 का पावर, अब देखिए ये 10 का पावर 16 है, ये 10 का पावर 9 है। तो यहाँ पर ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि 16 माइनस 9 होगा ना, सेकेंड। तो 1 कूलम 625 इंटू 10⁻16 में से 9 गया तो क्या बचा, 7 सेकेंड। कहने का मतलब कि 1 कूलम जो है दूसरे बॉडी में 1 कूलम चार्ज होने में इतना सेकंड लगेगा। देखिए 10⁻7 बहुत ज़्यादा टाइम है, ये सेकंड पॉजिटिव पावर है। अब इस सेकंड को ईयर में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले तो इस सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो आएगा उसको मिनट से आप आवर में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो आएगा उसको आवर से डे में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो आएगा उसको डे से ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको सेकंड से ईयर में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसका एक फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ बनाया कि आप उसको याद कर लीजिएगा कि 1 सेकंड इतने ईयर के बराबर होता है। देखिए 1 सेकंड जो होता है 1/10
3600 इंटू 24 इंटू 365 ईयर। ये कैसे आया है इसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, बहुत इजी वे में हो जाएगा। आप एक सेकंड को आप पहले मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर मिनट से आप आवर में, फिर आवर से डे में और डे से ईयर में। तो इतना समझ लीजिए कि ये सेकंड, एक कूलम जो है दूसरे बॉडी को चार्ज होने में, दूसरे बॉडी पर एक कूलम चार्ज होने में इतना सेकंड ले रहा है। अब इस सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो एक सेकंड इतने ईयर के बराबर होता है। ये याद कर लीजिए इतना इसको। तो एक सेकंड इतने ईयर के बराबर आता है, तो हमको ये इतना सेकंड है, तो एक सेकंड का बता दिया, तो इतने सेकंड का कितना होगा। तो जस्ट ये जो है इसमें इंटू ही तो करेंगे। तो एक सेकंड ये लिख दीजिएगा पहले कि एक सेकंड इतने ईयर के बराबर होता है। हमें 625 इंटू 10 टू द पावर, ये देखिए सेकंड है, यहाँ पर मैंने एस लिखा है, SCND लिख दीजिए, ठीक है ना। एक सेकंड, तो एक सेकंड का इतना है, तो इतने सेकंड का कितना होगा, ये सेकंड लिखा है। जस्ट ये टर्म इसमें इंटू ही तो कर देंगे। तो 625 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1 अपॉन, मतलब इस पूरे टर्म में ये इंटू ही तो करेंगे। 3600 इंटू 24 इंटू 365 ईयर। अब इसी को चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ईयर, ये देखिए ये ईयर में आ गया, ये सेकंड में था, अब इसको ईयर में देखिए मैंने कर दिया। क्या किया, जस्ट इसमें ये डिवाइड कर देंगे सीधे ये। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास 625 इंटू 10 का पावर 7 है, अपॉन नीचे क्या है 3600 इंटू 24 इंटू 365 ईयर। तो इसको चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या है 24, यस सही है हमारा। तो अब इसको इसी को सिंप्लीफाई करना है। 625 इंटू 10 का पावर 7 इंटू क्या है यहाँ पर 3600 इंटू 24 इंटू 365 ईयर। ये एक कूलम का बता रहा है कि एक कूलम जो है दूसरे बॉडी में चार्ज होने में इतना ईयर लगेगा। तो अब इसको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ 625 इंटू, देखिए 10 का पावर 7 जो है ना, इसको मैं यानी कि ये 10 का पावर 7 है, इसका क्या मतलब है कि इस 10 को 7 बार लिखना पड़ेगा ना, ये ना मतलब है। तो लिख दीजिए 7 बार। 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यही तो मतलब है ना। 10 का पावर 7 मतलब क्या, 7 बार 10 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। अपॉन नीचे क्या है 3600 इंटू 24 इंटू 365 ईयर। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 0 है, तो ये 10 ये 2 0 है ना, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, फिर ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल, कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 36 है और यहाँ पे 10 है। देखिए 36 और 10 है, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ये आ गया, कट गया। अब ये 18 है और ये 10 है, तो फिर कटेगा 2 से, तो 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 24 है, तो अब 24, ये 9 है, 5 तो कटेगा नहीं, 24 और 10 ये काटते 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 0 4, ठीक है। ये 2 5 जा 10। अब देखिए 12 और 10 अगेन 2 से कटेगा, तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 कट गया। अब यहाँ 6 है और 10 है, फिर अगेन 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये आ गया हमारे पास, कट गया। अब देखिए यहाँ पर ये 365 है और यहाँ 625 है, तो ये 5 से कटेगा, तो 5 1 जा, देखिए 5 से काटिए इसको, 5 1 जा 5, ठीक है। और ये इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 5 1 जा 5, फिर यहाँ 1 आया, 5 2 जा 10, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये भी 5 से कट जाएगा, तो ये क्या होगा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और ये 365 है, तो 5 3 जा 15, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कुछ भी कटने वाला है। तो देखिए ऊपर क्या क्या बच रहा है, 125 इंटू, ये बच रहा है, कितने बार 5 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अच्छा 5 बार है, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ लिख दिया है 1 2 3, ऐसे हो गया। अच्छा और कुछ तो बच नहीं रहा, ऊपर नीचे क्या बच रहा है, 9 इंटू 3 इंटू 73, ये बच रहा है हमारे पास। तो अब कुछ कटने वाला है नहीं, ईयर, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या 125 इंटू, अब देखिए ये 5 5 और ये 4 बार, ये जो 4 5 इसको इंटू कीजिए, 5 ये 5 5 25 हो जाएगा और ये भी 5 5 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 25 क्या होता है, 625 होता है ना, 25 25 625, और ये एक 5 है,
ठीक है। नीचे क्या है, 9 3 जा 27 इंटू 9 3 जा 27 हो गया, और ये 73 है ईयर, ठीक है। अब इसको इंटू कीजिए तो 125 को पहले 5 से इंटू कीजिए, तो 5 5 20, ये और ये इंटू कर रहे हैं, तो 5 5 25 का 5, ठीक है। 5 2 10 11 12 5 1 5 6 625 आ रहा है। देखिए ये इंटू करेंगे तो 625 आ रहा है, 625 इंटू और ये 625 अपॉन नीचे क्या है 27 इंटू 73 ईयर। अब इस 625 इसको एक साथ इंटू करते हैं, तो 625 और 625 एक साथ इंटू कीजिए, तो 5 5 25 का 5 5 2 10 12 5 30, ठीक है। तो 31 हो गया यहाँ पर, इंटू 2 5 10 का 0, 2 2 4 5, 2 5 10 2 4 5, 2 6 12 इंटू 6 5 30 का 0, 6 12 12 और 3 15 का 5, 6 30 का 0, 6 12 12 13 14 15, yes 36 और 1 37, तो ये कितना हुआ 5 2 और ये 5 2 और ये हो गया 6, ठीक है। और ये कितना हो गया 3 4 5 5 5 10 और कैरी 1 7 8 9, ठीक है ना, और 7 8 9 और ये 3, ये इतना आ रहा है। देखिए इसको इंटू करने पर कितना आ रहा है 390,625, ये आया 390,625। अभी नीचे वाला इंटू कीजिए क्या है 27 और 73 है, तो 3 7 21 का 1, ठीक है। 3 2 6 7 8 7 7 जा 49 का यहाँ पे 9, 7 2 जा 14 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 होगा। देखिए 7 7 49 का 9, 7 2 जा 14 14 और 4 18, तो ये कितना हो जाएगा 1 9 और 8 17, ठीक है। 9 8 17 और यह 9 और 1, तो ये कितना आ रहा है 1971 ईयर। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए क्या है ये 390,625 डिवाइड 390,625 और यहाँ पे क्या 1971, ठीक है। तो ये किससे जाएगा, पहले इसको 2 से देखते हैं, 1971 है ना 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 19, 2 1 जा 2 3, तो देखिए 2 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है 3942 और यहाँ 3906 है, तो 1 टाइम्स लेकर जाएंगे, तो 1971 माइनस कीजिए इसको, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है तो 1 टाइम्स लेकर जाएंगे। 6 में से 1 गया क्या बचा 5 बचा। अब यहाँ से 10 कैरी लेंगे, 10 में से 7 गया क्या बचा 3 बचा, ठीक है। और यहाँ बचा 8 है, तो 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ 8 तो यहाँ बचा 9, ठीक है ना। 18 में से 9 गया क्या बचा 9 बचा। अब यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना, ये आ गया 1935। अब किससे लेकर जाएंगे, अब देखिए इससे तो कम है, तो यहाँ से एक डिजिट ये उतारेंगे 2, ठीक है। तो अब कितने टाइम्स लेकर जाएंगे 1971, 9 से ही लेकर चलते हैं, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 का 3, ठीक है। 9 9 जा 81, 81 प्लस 6 कितना होगा 87 होगा, तो 7 लिखिए। 9 में जा 9 और 9 प्लस 8 क्या होगा 17 होगा। ये देखिए अगर 9 टाइम्स लेकर जा रहे हैं तो इतना आ रहा है 17739, ठीक है ना। तो इसको हम 9 टाइम्स लेकर जाएंगे, 9 टाइम्स ही जाएगा ये, तो 9 जा कितना आया फिर से देख लीजिए। 9 में जा 9, 9 7 जा 63 का 3, 9 जा 81, 81 और 6 87 का 7, ये सही है। तो कितना आया 17739, ये आया हमारे पास 17739, ये सी आया। तो माइनस कीजिए इसको, तो 12 में से 9 गया 3 बचा, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, ठीक है। और यहाँ कैरी लेंगे 13 में से 7 गया तो क्या बचा 6 बचा, यहाँ बचा 8 में से 7 गया 1, ये आया। ये इससे कम है तो 5 उतारिए, यहाँ से 5 उतारा यहाँ से, तो अभी कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स। तो ये आ रहा था, देखिए 9 टाइम्स, यहाँ से 16 है और यहाँ पे 17 है, तो ये 9 टाइम्स ज़्यादा रहा है, तो 8 टाइम्स देखते हैं। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 का 6, 8 9 जा 72, 72 और 5 क्या होगा 77, 77 का 7, 8 1 जा 8, 8 और 7 15। देखिए ये 8 टाइम्स ये आ रहा है, कम आ रहा है, इससे थोड़ा कम आ रहा है, तो ये 8 टाइम्स आएगा। तो 8 जा कितना आया 15768, ये हुआ हमारे पास आया, ठीक है। माइनस कीजिए इसको, तो 15, ये सही है, नंबर मैंने सही लिया। 15 में से 8 गया तो क्या बचेगा 7 बचा, ठीक है। यहाँ बचा 12 में से गया 6 बचा, अब यहाँ बचा 10, 10 में से 7 गया 3 बचा, अब ये 5 5 0 हो गया। अब ये आया हमारे पास, ठीक है।
तो अब हम यहाँ कह रहे हैं पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये 1971 है, तो 2 टाइम्स लेकर गए थे तो ज़्यादा आ रहा था, 39 आ रहा है, यहाँ पे 36 है, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, तो 1971, तो नियरली 198.1 ईयर आ रहा है। कितना आ रहा है ये, इसको सॉल्व करने पर मैंने डिवाइड करके दिखा दिया, ये नियरली 198 पॉइंट, यस मैंने डिवाइड किया यहाँ पर 198.1 ईयर, तो यही एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन है जो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।